स्टडी 95 उत्तराखंड के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ वो है घी त्योहार। उत्तराखंड के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर होते हैं उनमें त्योहारों से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रश्न पत्र हो या फिर उत्तराखंड यूके SSSC का प्रश्न पत्र है। वहाँ पर हमको उत्तराखंड के त्योहारों के बारे में एक या दो प्रश्न अवश्य ही मिल जाते हैं। उत्तराखंड त्योहारों की सीरीज का पहला त्योहार आज मैं लेकर आया हूँ वह है घी त्योहार। आज पूरे उत्तराखंड में घी त्योहार मनाया जा रहा है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। घी त्योहार क्यों मनाया जाता है, मनाए जाने के पीछे का कारण क्या है, इन सब की जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं घी त्योहार के बारे में। आखिर घी त्योहार मनाया क्यों जाता है? दोस्तों, चरक संहिता में कहा गया है कि घी स्मरण शक्ति, बुद्धि, ऊर्जा, बलवान, ओज बढ़ाता है। घी वसावर्धक है। यह वात, पित्त, बुखार और विषैले पदार्थों का नाशक है। इस शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि आज मैं आपको दूध से बने दही और उससे मथकर तैयार किए गए मक्खनों को धीमी आंच पर पिघलाकर तैयार होने वाले घी के गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। असल में आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज घी संक्रांति या घी संग्रांद या घी त्योहार है। दोस्तों, गढ़वाल में इसे आम भाषा में घी संग्रांद कहते हैं और कुमाऊं में इसे घी त्योहार कहते हैं। उत्तराखंड में लगभग हर जगह आज के दिन ही घी खाना जरूरी माना जाता है। इसके पीछे एक डर यह भी छुपा हुआ है कि वह अगले जन्म में गड़ेल या घेंगा बनने का। दोस्तों, पहाड़ में यह बात प्रचलित है कि जो घी संक्रांति के दिन घी का सेवन नहीं करता वह अगले जन्म में गड़ेल या घेंगा बनता है। शायद यही बात है कि आज नवजात बच्चों के सिर और पाँव के तलों के बीच घी लगाया जाता है, यहाँ तक कि उनकी जीभ में थोड़ा सा घी रखा जाता है। उत्तराखंड देवों की भूमि होने के साथ साथ त्योहारों की भूमि है। आज उत्तराखंड में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि वक्त के साथ साथ हम सभी इसे लगभग भूलते जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के कई गांवों में आज भी त्योहार के बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे त्योहार का सीधा संबंध प्रकृति से है। भाद्र पक्ष महीने की संक्रांति को यह त्योहार मनाया जाता है। ये मौसम पहाड़ में फसल पकने की ओर अग्रसर है। माना जाता है कि इस दिन अखरोट की गिरी में घी का संचार होता है। इस त्योहार को गढ़वाल में घी संग्रांद कहते हैं तो कुमाऊं में घी त्योहार कहते हैं। अब आखिर इस त्योहार में घी का क्या संबंध है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। घी एक ऐसा तत्व है जो शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, बुद्धि, बल, ओजस्वी बनाता है। पहाड़ में एक कहावत है, कहा जाता है कि अगर घी त्योहार के दिन घी नहीं खाया तो अगले जन्म में इंसान घेंगा यानी घड़ेल बनता है। इस त्योहार में घी खाने के साथ साथ सिर और पैरों में भी लगाया जाता है। इसके साथ ही यह त्योहार बताता है कि पहाड़ी अपनी प्रकृति से कितने करीब होते हैं। दरअसल इस त्योहार के वक्त ही फसल अंकुरित होती है। घी त्योहार या घी संग्रांद फसलों में के आगमन का प्रतीक है, यानी हमारी फसल हमें तेजस्वी, ओजस्वी, शक्तिवान, बुद्धिमान और बलवान बनाए। इस वजह से हम इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार के मौके पर कुमाऊं में ओल्गा भी दिया जाता है। दरअसल ओल्गा राजा को दी जाने वाली एक भेंट थी। कहा जाता है कि ओल्गा की प्रथा को कुमाऊं के चंद्रवंशी राजाओं ने शुरू किया। पहाड़ों में हर मौसम में कोई न कोई त्योहार होता है। घी त्योहार हर साल के भादो मास में एक गते को मनाया जाता है। यह त्योहार भी हरेले की तरह ऋतु आधारित त्योहार है। हरेला जहाँ बीजों को बोने और वर्षा ऋतु के आगमन का त्योहार है, तो वहीं घी त्योहार अंकुरित हो चुकी फसलों में बालियों के लग जाने पर मनाए जाने वाला त्योहार है। इस दिन बेड़ू की रोटी और पिनालू के पत्ते और पहाड़ी तोरई की सब्जी खाते हैं। हर घर में पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। किसी न किसी रूप में घी खाना अनिवार्य माना जाता है।
उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। कई पुश्तों से चली आ रही प्रथा है। यहाँ की सभ्यता जल और जमीन से प्राप्त संसाधनों पर आधारित रहती है, जिसकी पुष्टि यहाँ के लोक त्योहार करते हैं। प्रकृति और कृषि का यहाँ के लोक जीवन में बहुत महत्व है, जिसे यहाँ की सभ्यता अपने लोक त्योहारों के माध्यम से प्रदर्शित करती है। जिसके घर में दुधारू पशु नहीं होते, गांव वाले उसके यहाँ दूध और घी पहुंचाते हैं। घी संक्रांति के अलावा कुछ क्षेत्रों, विशेषकर कुमाऊं में ओलगी या ओलगिया का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें शिल्पकार अपनी बनाई चीजों को गांव के लोगों को देते हैं और इसके बदले उन्हें धन, अनाज मिलता है। यह प्रथा चंद्रवंशी राजाओं के समय से चली आ रही है। तब राजाओं को कारीगर अपनी चीजों को भेंट करते थे और इसके बदले उन्हें पुरस्कार मिलता था। जो दस्तकार या शिल्पकार नहीं होते थे, वे साग, सब्जी, फल, मिष्टान, दूध, दही, घी राजा के दरबार में ले जाते थे। घी संक्रांति और पशुधन से जुड़ा त्योहार है। वर्षाद में प्रकृति अपने यौनावस्था में होती है, ऐसे में पशु भी आनंदित हो जाते हैं। उन्हें इस दौरान खूब हरी घास और चारा मिलता है। कहने का मतलब है कि आपका पशुधन उत्तम है, आपके पास दुधारू गाय भैंस, तभी आप घी का सेवन कर सकते हैं। घैंगा बनने का मतलब यह है कि अगर आप मेहनती नहीं हैं, आलसी हैं, तो फिर आपकी फसल अच्छी नहीं होगी और आपका पशुधन उत्तम नहीं होगा। आप आलसी हैं और इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। यहाँ पर घैंगा आलस्य का प्रतीक है, जिसकी गति बेहद धीमी होती है और इस कारण बरसात में अक्सर रास्तों में पांव के नीचे कुचला जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, घी संक्रांति के दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें दाल की भरवा रोटी, खीर, गुडला और ग्वावा। ग्वावा का मतलब है जो अरबी होती है उसके पत्तियों की सब्जी। यह इस दिन के प्रमुख पकवानों में से एक है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन दाल की भरवा रोटियों के साथ घी का सेवन भी किया जाता है। दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी थी घी त्योहार के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार मित्रों के साथ। तो फिर देर किस बात की, आप भी सेवन करिए घी का और मनाइए घी संक्रांति। मैं जा रहा हूँ घी के साथ रोटी खाने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।